दोस्तों नमस्कार। दिनांक 13 जुलाई 2002 को लॉर्ड्स के मैदान पर सौरव गांगुली द्वारा टी शर्ट उतारकर लहराना ऐसा एक पल था जिसने न केवल भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के दिलों में जोश भरा बल्कि विश्व क्रिकेट में भारत की नई आक्रामक छवि को स्थापित किया। यह घटना 2002 की नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल का हिस्सा थी जिसमें भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 326 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल कर एक अविस्मरणीय जीत दर्ज की थी। नेटवेस्ट ट्रॉफी 2002 एक त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला थी जिसमें भारत, इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें हिस्सा ले रही थी। यह टूर्नामेंट इंग्लैंड में आयोजित किया गया था और इसका फाइनल लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। सौरव गांगुली, जिन्हें दादा के नाम से जाना जाता है, 2000 से भारतीय टीम के कप्तान थे और उन्होंने भारतीय क्रिकेट में एक नया आत्मविश्वास और आक्रामकता लाने की कोशिश की थी। 13 जुलाई 2002 को लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल खेला गया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 325 रन बनाए, जो उस समय एक दिवसीय क्रिकेट में एक विशाल स्कोर था। मार्कस ट्रेस्कोथिक 109 और कप्तान नासिर हुसैन 115 की शतकीय पारियों ने इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। भारतीय गेंदबाजों में आशीष नेहरा और जहीर खान ने अंतिम ओवरों में कुछ हद तक रनों पर अंकुश लगाया, लेकिन 326 रनों का लक्ष्य उस समय भारतीय टीम के लिए एक चुनौती थी। भारत की पारी की शुरुआत ही निराशाजनक रही। वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन सहवाग जल्दी आउट हो गए। गांगुली ने 60 रनों की तेज पारी खेली, लेकिन दिनेश मोंगिया और सचिन तेंदुलकर के जल्दी आउट होने से भारत दबाव में आ गया। 146 रनों पर 5 विकेट गिरने के बाद भारत की हार लगभग तय मानी जा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज, खासकर डैरेन गफ और एंड्रयू फ्लिंटॉफ, आक्रामक रूप में थे। ये वही फ्लिंटॉफ थे जिन्होंने 1999 में भारत के खिलाफ टी शर्ट उतारकर उकसाने वाली हरकत की थी। जब भारत का स्कोर 146-5 था, तब क्रीज पर आए युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ, दोनों युवा खिलाड़ी थे जिन्हें गांगुली ने अपनी कप्तानी में मौके दिए थे। युवराज ने अपनी आक्रामक शैली में 69 रन बनाए, जबकि कैफ ने धैर्य और तकनीक का शानदार प्रदर्शन करते हुए 87 रनों की नाबाद पारी खेली। उनकी 121 रनों की साझेदारी ने भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। कैफ की पारी विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। वह उस समय मात्र 22 साल के थे। उनकी शांतचित्त और परिपक्व बल्लेबाजी ने भारतीय प्रशंसकों को एक नया नायक दिया। अंतिम ओवरों में कैफ ने रन चेस को संभाला और भारत को 2 विकेट से जीत दिलाई। यह जीत भारतीय क्रिकेट के लिए एक मील का पत्थर थी, क्योंकि यह पहली बार था जब भारत ने इतने बड़े लक्ष्य का पीछा किया था, वह भी विदेशी धरती पर। जैसे ही भारत ने जीत हासिल की, सौरव गांगुली लॉर्ड्स की मशहूर बालकनी में दौड़ते हुए आए। उन्होंने अपनी नीली जर्सी उतारी और उसे हवा में लहराना शुरू किया। यह एक ऐसा पल था जिसने क्रिकेट जगत को स्तब्ध कर दिया। यह एक जवाब था 1999 में एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने भारत के खिलाफ वनडे मैच में जीत के बाद टी शर्ट उतारकर भारतीय प्रशंसकों को उकसाया था। गांगुली ने बाद में कहा कि उनका टी शर्ट उतारना फ्लिंटॉफ को जवाब देने का एक तरीका थी। इस मैच ने युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ जैसे खिलाड़ियों को रातों रात सितारा बना दिया। 1990 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम को अक्सर कमजोर माना जाता था, खासकर विदेशी पिचों पर। गांगुली ने कप्तान बनने के बाद इस मानसिकता को बदलने की ठानी। उन्होंने युवा खिलाड़ियों जैसे युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह को मौके दिए और टीम में एक नया जोश भरा। वह दौर था जब भारत ने विदेशी धरती पर जीतना शुरू किया। 2003 में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज ड्रॉ करना और 2007 में T20 विश्व कप जीतना इस आत्मविश्वास का परिणाम था। यह कहानी क्रिकेट प्रेमियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगी और सौरव गांगुली का नाम भारतीय क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।